राम राम भाइयों, नमस्कार भाइयों। आज मैं आपको नुस्खे तो बताया ही करता हूँ, इसके साथ साथ में यंत्र मंत्र तंत्र की शक्तियाँ भी बताया करता हूँ। और आज मैं एक ऐसा यंत्र आपको बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे मैं दे दूँगा, आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। किस प्रकार बनाना है, कब बनाना है, कहाँ लगाना है, ये सारा विवरण आपको देने जा रहा हूँ। और अगर आपने मेरे बताए अनुसार सही तरीके से बना लिया तो आपके घर में कहीं से भी किधर से भी आए धन बरसता हुआ आएगा, आपके घर में उमड़ घुमड़ के आएगा और आपकी गरीबी दूर होगी। आप इसको करके देखना है। कुछ नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो होता है। तो आपको मैं धन वर्षा का एक यंत्र बताने जा रहा हूं और वो आपको यहाँ दे दूंगा, उसकी नकल दे दूंगा। आप उसको धन वर्षा यंत्र को बनाएंगे तो कब बनाना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें कब बनाना है। तो होली की रात हो या फिर दीपावली की रात हो, जब हम पूजन करते हैं लक्ष्मी का, वो टाइम हो, और शुभ का या लाभ का चौगड़िया हो, या फिर पुष्य नक्षत्र, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो उसको रवि पुष्य बोलते हैं, और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो उसको गुरु पुष्य कहते हैं। ये कभी कभी पड़ता है। और इस फरवरी के महीने में 22 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो बहुत ही शुभ योग बनता है। इस दिन आप शुभ या लाभ के चौगड़िए में ये यंत्र जो है इसको बना लेना। और मैं यहाँ पे उसको सिद्ध करने का तरीका भी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको बाजार से अष्टगंध लाना है, और वो भी अष्टगंध जो है आपको 10 ग्राम मिलेगा। तो कम से कम 1100-1200 रुपए का 10 ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम ले आना। आपको जाते ही डुप्लीकेट पकड़ाएंगे, 15-20 रुपए की इतनी सी शीशी पकड़ा देंगे, वो सही नहीं होता, वो अष्टगंध नहीं होता, वो डुप्लीकेट शीशी होती है। तो जिस किसी के पास से खरीदें उसको कहना भैया ओरिजिनल दे दे, 1 ग्राम दे दे, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपको शुद्ध असली अष्टगंध लेना है, और आपको केसर भी असली लेना है। केसर भी डुप्लीकेट आती है, मैं तो बेबी ब्रांड जो केसर होती है उसको यूज़ करता हूँ, और वो असली ब्रांड की असली केसर होती है। आपको भी वो बाज़ार में 250-300 की 1 ग्राम मिलेगी। तो केसर लानी है और अष्टगंध लाना है, और 4x6 इंच आकार का एक भोजपत्र साफ देख के लाना है। उस भोजपत्र के ऊपर मैं जो यहाँ देने जा रहा हूँ उस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखना है। काहे से लिखना है? अनार के पौधे की टहनी तोड़कर उसकी कलम बनानी है। अनार की टहनी तोड़ते वक्त या पहले दिन अनार के पास में, टहनी के पास में हाथ लगाकर टहनी को, और अनार को कहना है कि हे अनार, मैं आपकी इस टहनी को कल लेके जाऊंगा और शुभ कर्म के लिए कलम बनाऊंगा, तो मेरे घर में शुभ होना चाहिए, शुभ रहना चाहिए, इसलिए मैं कल कलम लेने के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। और दूसरे दिन वही टहनी तोड़ के लाके उसकी कलम बना लेनी है, और उसी कलम से आपको जो यहाँ पे यंत्र दिया वो यंत्र के अंक लिखने हैं। 2 यंत्र दूंगा मैं, दोनों यंत्र एक ही कागज पे आप बना लेना है। अब आपको क्या करना है कि बनाने के बाद में यहाँ मैं एक लक्ष्मी मंत्र भी दे रहा हूँ जिससे आपको सिद्ध करना है। और
कम से कम 1100 मंत्र का जप, 11,000 का जप कर लो, फिर तो कहना ही क्या है। बाकी 1100 मंत्र का जप जरूर कर लेना। मंत्र या मैं आपको दे रहा हूँ, उस मंत्र का जप कर लेना। 1100 मंत्र का जप करके और उसको जैसे फोटो मढ़वाते हैं वैसे ही फ्रेम के अंदर आप फोटो मढ़वा लेना। फोटो उसकी मढ़वा के और इस प्रकार टांगना कि आपके घर में या तो उत्तर पूर्व का कोना हो तो पूर्व साइड में टांगना है, जिसका यंत्र का मुंह पश्चिम साइड की तरफ रहे, या दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, कुबेर का कोना होता है, तो उसके अंदर भी आप पूर्व की दिशा की तरफ मुंह रहे इस प्रकार टांग देना है यंत्र को। और डेली उसके धूप दीप करके और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है। फिर देखना कि लक्ष्मी माता किस प्रकार आपके घर में धन वर्षा करती है। धन चारों तरफ से उमड़ घुमड़ के आपके घर में आने लगेगा। आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है भाग जाएगी। आपके रुके हुए काम है वो ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा हमें ये यंत्र बताओ, तो मैं आपको आज ये मंत्र और पूरी विधि विधान बताई है। इसी विधि विधान से करेंगे तो आपके घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप इस यंत्र को करना, मेरे हिसाब से आपके घर में लक्ष्मी बरसनी शुरू हो जाएगी। तो आप करिए, इसको देखिए और लक्ष्मी माता की हाजिरी लगवाइए। और मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।